ऑलराइट, बात कुछ इस तरीके से है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं ना अपने ऊपर, उस टाइम पे अपने लिए टाइम नहीं बचता। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो कि मल्टीपल काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे होंगे, मल्टीटास्किंग जिसको कहते हैं। एंड ये वीडियो मल्टीटास्किंग के ऊपर नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम ले लेते हैं कि हमें अपने लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है जब से मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया है। इसके पहले जो मेरा रूटीन थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। मैं तभी भी अच्छा खासा काम कर रहा था, पर उस टाइम पे मुझे मेरे लिए खुद के ऊपर बिताने का टाइम मिल रहा था एटलीस्ट। वीडियो जब से मैंने बनाना शुरू किया है उस टाइम से मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा एंड आई स्टार्टेड टू फील एक्सहॉस्टेड, आई स्टार्टेड टू फील बर्नआउट। अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एग्जॉशन और बर्नआउट फील करना शुरू करते हो, उस टाइम पे क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा लंबा खेल नहीं सकते। देखो, आप जब भी एक प्रोडक्टिविटी की एक लिस्ट बनाते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है, उस टाइम पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हो। ये इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ कितना टाइम तक काम कर पा रहे हो। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है सचमुच, तो एक दिन का मैटर नहीं करता। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल में कितना काम करते हो, कितना कंसिस्टेंटली काम करते हो, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर यार आप अपने आप को बर्न आउट कर दोगे, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा नहीं खेल पाओगे। ऐसा ही होता है ना, अगर आप क्रिकेट खेलने गए हो लेट्स से, क्रिकेट खेलने के टाइम पे स्टार्टिंग में ही आप रन पे रन मारते जा रहे हो, उस टाइम पे कितना ही खेल पाओगे आप? स्टार्टिंग के 1-2 ओवर, 3 ओवर, 10 ओवर, उसके बाद तो भई आपकी बॉडी भी जवाब देना शुरू हो जाएगी ना कि यार बस अब नहीं कर सकता मैं। तो यही बात है कि अगर आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो ना, जब इतना ज़्यादा काम कर रहे हो आप, अपने लिए भी टाइम दो। अगर आप बर्न आउट हो गए ना, तो उस टाइम पे तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी होना शुरू हो गई है। जैसे ही मैंने यूट्यूब वीडियोज़ बनाना शुरू किया, यूट्यूब अपना चैनल बनाया, इसके पहले मेरा जो रूटीन था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और उस रूटीन पे मैं अच्छी खासा काम भी कर रहा था, पर मुझे अपने लिए भी टाइम मिल रहा था। अभी जैसे ही यूट्यूब कन्वर्सेशन में आता है, तो इसके ऊपर करीबन मेरे 3 घंटे चले जाते हैं वीडियो शूट करने में, एडिट करने में एंड इसीलिए मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो अभी मैं इसके ऊपर क्या करूँ? देखो, मुझे ये बात तो पक्की थी कि मुझे यूट्यूब बनाना है। अभी ये ग्रो होगा कि नहीं होगा उसका मुझे एकदम आइडिया नहीं है। पर इससे 2 चीज़ों का मुझे फ़ायदा मिल रहा है। एक तो मैं कैमरा के सामने फ्री हो रहा हूँ, तो अगर बाद में जाके मेरा चैनल हुआ ग्रो या नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर बाद में जाके अगर मुझे इसको परस्यू करना है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन करना है, तो उस टाइम पे मैं कर सकता हूँ बिकॉज़ मुझे हैबिट होगी एंड मैं थोड़ा ज़्यादा फ्री होऊँगा कैमरा के सामने। और यही मेरा मोटिव था। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मुझे अपना जो चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करना है। मैं अगर चैनल को ग्रो नहीं भी करता, लेट्स से अगले 10 महीने में, अगले 1 साल में, 2 साल में, तब भी इट्स ओके एज़ लॉन्ग एज़ आई एम गेटिंग गुड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और मुझे एक एक मोटिवेशन मिलता है कि यार आई एम इम्प्रूविंग एट सम पॉइंट। पर इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट है कि यार मैं पूरी तरीके से बर्नआउट हो रहा हूँ बिकॉज़ ये मेरा मेन काम तो है नहीं, जिसके ऊपर मैं 1, 2, 3, 4, 5 घंटे दे सकूँ। ये साइडलाइन में काम जो कर रहा हूँ मैं, ये वो टाइम ले रहा है जो कि मैं अपने आप को देता हूँ एंड इसीलिए आई फ़ील बर्नआउट। अभी सच बोलूँ, बर्नआउट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप हैबिट लगा दो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। पर अगर आपको सचमुच इतना ही ज़्यादा काम करना है, तो उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना आपको। मुझे जो बेनिफिट अभी वीडियोज़ बना के मिल रहा है, मुझे नहीं लगता वो इनफ है, मैं अगर अपने आप को ज़्यादा पुश करूँ काम करने में। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगा, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन में हो, तो सबसे पहले आपको थोड़ा रुकना है और देखना है कि यार आप जो अभी कर रहे हो, उसके अंदर आपको बेनिफिट कितना दे रहा है काम और क्या-क्या काम है जो आपको बस टाइम खा रहा है। कि अगर एक बार आप बर्नआउट होना शुरू कर देते हो ना, दैट यू आर फीलिंग बर्नआउट एंड यू जस्ट कांट डू एनीथिंग, आपको लगेगा कि यार अभी हो गया, राइट? और उसके बाद क्या होगा? यू विल टेक लीव फॉर मच मोर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आप ऐसे नहीं लेते। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न व्हाई आई फील बर्नआउट इज़ बिकॉज़ कि मुझे आदत नहीं है। मुझे वीडियोज़ बनाने की आदत नहीं है एंड ना ही मुझे आदत है दैट आई कन्वर्स इन वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। आई कंटीन्यूअसली ट्राई टू शिफ्ट बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी एंड मैं अपने आप को फ़ोकस करता हूँ कि यार मैं किसी एक लैंग्वेज पे फ़ोकस करूँ जब मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ।
विच इज़ हार्डर फॉर मी, क्योंकि मैं अपने मन पे जब बात करता हूँ, अपने दिमाग के अंदर जब बात कर रहा होता हूँ, मैं दोनों ही लैंग्वेज में बात करता रहता हूँ, एंड दैट इज़ मच मच हार्डर फॉर मी टू डू इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड इसी को ठीक करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था बेसिकली। अभी ये अगर ग्रो हो जाता है तो डिफरेंट बात है, पर बात तो यही है कि मैंने इस चीज़ को ठीक करने के लिए बनाया था कि मैं कैमरा शाय ना हूँ, एंड अल्टीमेटली आई इम्प्रूव एज अ स्पीकर। पर क्या ये मुझे इतना फ़ायदा दे रहा है इन कंपैरिजन टू मेरा जो खुद का टाइम निकल रहा है यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर? ये मुझे डिसाइड करना होगा। अभी ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगा। मैं फिर भी यूट्यूब बनाने वाला हूँ, एंड आई एम लाइकिंग इट बिकॉज़ आई एम इम्प्रूविंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं इतना भी नहीं बोल पाता था पहले, जो अभी बोल पाता हूँ, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। मैं आई एम इम्प्रूविंग, आई नो, मुझे लगता है कि भई मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, पर इसमें और भी टाइम लगेगा। एंड यही एक चीज़ है कि यार अपने आप को टाइम दो। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको सही होने में टाइम लगेगा, पर ऑल्सो इन केस कि आपको अपने आप को टाइम देना है, फ्री टाइम। बहुत ज़्यादा नहीं, पर इतना लो कि आप रिकवर कर पाओ, जो आप बाद में अल्टीमेटली बर्नआउट नहीं हो जाओगे, एंड यू कैन कंप्लीटली, you can continuously work with that kind of productivity that you are showing after taking a good enough rest। जैसे कि आप लेट्स समझ लो, आप संडे काम नहीं करते। अगर आप संडे काम नहीं करते, कुछ नहीं किया आपने, तो मंडे जो आप काम कर पाओगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप फुली रेस्टेड हो, एंड आपको कोई तरह का टेंशन नहीं है आपके अंदर, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इनसाइड यू। उस टाइम पे आप काम अच्छे से कर पाते हो। अगर आप कंटिन्यूअसली काम करते जा रहे हो विदाउट गिविंग योरसेल्फ एनी टाइम, एक ही चीज़ होगी, आप बर्नआउट हो जाओगे और आपका कोई काम सही से होगा ही नहीं। तो अभी मैं इसको फिक्स कैसे करूँ? मुझे पता है कि कहना आसान है, पर इफ़ वी आर डूइंग सो मच वर्क, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। काम तो होगा ही, एंड उसके पीछे रीज़न भी होगा। तो इसको बैलेंस आउट कैसे करें? देखो, मैं अभी खुद के लिए ही टेक्निकली वीडियोज़ बना रहा हूँ, एंड मैं खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ एडिट भी नहीं करता अपने वीडियोज़ को। सो अगर देखा जाए तो ये वीडियोज़ मैं रोज़ ही बना सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि अपनी क्वालिटी को भी थोड़ा ऊपर लेके जाऊँ, पर टाइम नहीं मिल रहा। एंड यही टाइम है जो कि आई वांट टू टॉक इन दिस वीडियो, राइट? कि अगर आप इस तरीके से इतना ज़्यादा काम कर रहे हो और खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, तो बर्नआउट होंगे आप, एंड उसको फिक्स कैसे करें? देखो, सबसे पहले तो मुझे एकदम पक्का आइडिया खुद भी नहीं है। मैं ये हमेशा फ़ील नहीं करता, पर क्योंकि मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा काम लेके रखा है अपने सर के ऊपर, दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एंड आई बिलीव कि हम मेरे पास 2-3 आइडियाज़ हैं जो कि हम कर सकते हैं इस वीडियो में बातचीत, जिससे हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन पक्का वाला तो मेरे पास भी नहीं है, आउटसाइड लिविंग द वर्क व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। बट हाँ, तो 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एक तो भई आप अपना टाइम मैनेज करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना टाइम मैनेज सही से कर सकते हो, तो आपको अपने लिए यू कैन गेट सम टाइम। एंड अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने के बाद भी टाइम नहीं बचता, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ कि भई कौन-सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस काम के अंदर मैं थोड़ा-सा फाँकी मार सकता हूँ। तो जैसे कि यूट्यूब में अभी जो कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई अर्निंग नहीं होती, मेरे सब्सक्राइबर्स एकदम नहीं है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ फॉर माय पर्सनल बेनिफिट्स। ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब ज़्यादा ग्रो करना है, पर दैट इज़ द लेटर प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब से मेरी यही है कि आई इम्प्रूव एज अ स्पीकर, एंड आई गेट यूज्ड टू द कैमरा, जो कि एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, एंड आई विल हैव सम मोर टाइम फॉर यूट्यूब। उस टाइम के लिए आई एम गेटिंग रेडी माई सेल्फ। एनीवेज, तो यही है कि 2 तरीके हैं। एक तो अपना टाइम सही से मैनेज करो, एंड दूसरी अपनी प्रायोरिटीज़ को सही रखो। जैसे कि यूट्यूब मेरी प्रायोरिटी नहीं है इतना, पर फिर भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज़ दिस विल हेल्प मी इन फ्यूचर। यही था। मुझे पता है कि मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ उसके अंदर उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एंड मैं एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करता हूँ, पर देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी बनाऊँ। जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं हो सकता था कल भी बनाऊँ, एंड अगर मैं कल बनाता रहूँ, डेफ़िनेटली अच्छी बनती थोड़ी-सी। पर अल्टीमेटली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी मेरे लिए, वो है कंसिस्टेंसी, कि मैं हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड करूँ,
एंड ऐसी फाकी ना मारूँ, राइट, कि भाई छुट्टी मार ली मैंने, नहीं। फेसिंग द कैमरा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, कि भाई बिकॉज आई एम कैमरा शाय, मुझे पता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे कैमरा रोज़ फेस करना है एंड ऑलमोस्ट रोज़ ही मुझे वीडियोस बनानी है, जो कि मैं यूज़ टू हो जाऊँ इस प्रोसेस से। एंड ये जो यूज़ टू बीइंग दिस प्रोसेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कर सकते हो तो मेजॉरिटी आप अपना सारा जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर ही दोगे इवेंचुअली, बिकॉज़ जो एक चीज़ है जो आपको रोकेगी, दैट इज़ डूइंग द वर्क, राइट, रेपुटेशन। अगर आप रेपुटेशन अपने अंदर ला रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। इवेंचुअली इफ़ यू हैव सम हर्डल्स ऑन द वे, करते रहोगे काम तो वो भी हर्डल्स क्रॉस हो जाएंगी, एंड दैट इज़ द थिंग। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश, मेरे दोनों ही स्विच होते रहते हैं। सो कैमरा के सामने मैं इतना ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता हूँ कि या तो मैं हिंदी में ही कोशिश करता हूँ या तो इंग्लिश में ही कोशिश करता हूँ, इसीलिए इतने ज़्यादा मिस्टेक्स मेरे से। पर अभी आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट बेटर। इसको मैं ठीक करूँगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देखते हैं क्या होता है। एनीवेज़ ये वीडियो इतना ही था। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप में से कोई ये वीडियो नहीं देखता तो भी आई एम हैप्पी, बिकॉज़ ये वीडियो मेजरली मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये जो वीडियो है मैं आप सभी के लिए बनाऊँगा, जिसमें ज़्यादा एफर्ट होगा, ज़्यादा एडिटिंग होगी, एंड जो कन्वर्सेशंस मैं कर रहा हूँ वो मेजरली मेरे ऊपर नहीं होंगे। ऑल्दो ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये भी आपके लाइफ में काम आएगा, आई एम वेरी श्योर, बट मेजरली ये मेरे लिए है। एंड यस, इस चीज़ को मैं कंटिन्यूअस करता रहा तो मुझे पता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं वीडियोस बनाने के लिए एकदम ही शाय नहीं रहूँगा, एकदम ही ऑकवर्ड नहीं रहूँगा। आई विल बी वेरी फ्लुएंट इन दिस, एंड उस टाइम पे मैं फोकस करूँगा कि जो मैं कंटेंट दूँ, जो जिस तरीके का मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो एक्चुअली में एसईओ में रैंक करे, एक्चुअली में आप सभी के ज़्यादा काम आए, एंड या दैट्स इट। यही था वीडियो। मैंने बहुत ही छोटा-सा वीडियो बनाया है, मुझे पता है, फिर भी ये जो वीडियो की लेंथ है बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होगी, एंड दिस इज़ अनदर पार्ट व्हिच आई एम वर्किंग ऑन, कि भाई जो भी मुझे बोलना है उसको एक टाइम के अंदर बोलने की कोशिश करनी है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नो वरीज़, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा धीरे-धीरे। एनीवेज़ दिस इज़ इट। बाय।